जीवन के सारे संबंधों का आधार अपेक्षाएं होती है। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार जैसे पत्नी और संतान हमें हमेशा समर्पित और सेवा भाव से मतलबी हो। हमारे मन में अपने देश, समाज और व्यक्तियों से भी ऐसी अपेक्षाएं होती है जो हमें सुख और संतोष दे। पर क्या यह सही है कि हम संबंधों को केवल अपनी अपेक्षाओं पर आधारित करें? क्योंकि जब अपेक्षाएं अधूरी रह जाती है तो संघर्ष जन्म लेता है और संबंध टूटने लगते हैं। इसलिए यदि हम अपने संबंध उनकी अपेक्षाओं पर न रखकर केवल उन्हें स्वीकार कर ले, तो क्या हमारा जीवन सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? इसी सोच से जीवन में संतोष और वास्तविक सुख आता है। जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हमारा हृदय आक्रोश और विरोध से भर जाता है। हम न्याय की मांग करते हैं, लेकिन समाज में न्याय का वास्तविक अर्थ क्या है? न्याय का मतलब केवल दंड देना नहीं, बल्कि अपराधी के पश्चाताप और पीड़ित के मन में विश्वास की पुनः स्थापना है। पर बिना धर्म, करुणा और प्रेम के न्याय की जगह प्रतिशोध आ जाता है, जिससे संबंध और समाज दोनों बिगड़ते हैं। इसी अंतर को समझना जरूरी है ताकि हम न्याय और प्रतिशोध में भ्रमित न हो। हम अपने संबंधों में सीमाएं बनाते हैं और जब कोई इन सीमाओं को लांघता है तो हम क्रोध से भर उठते हैं। पर क्या यह सीमाएं आवश्यक हैं? यदि हम दूसरों की स्वतंत्रता और विचारों का सम्मान करें, तो मर्यादाएं स्वतः ही बनी रहेंगी और असल स्वतंत्रता भी बनी रहेगी। जैसे संबंधों का आधार स्वीकार है, वैसे ही स्वतंत्रता संबंध की आत्मा है। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, पर बच्चों के भविष्य से ज्यादा उनका चरित्र निर्माण महत्वपूर्ण है। हमें बच्चों को उनके लिए नए प्रश्न, संघर्ष और चुनौतियों से लड़ने के लिए मनोबल और ज्ञान देना चाहिए, बजाय उनके लिए रास्ता तैयार करने के। संस्कार बच्चों को माता पिता के विचारों और व्यवहार से मिलते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं पर अंकुश रखें, ताकि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें। धर्म हमारे हृदय में बसता है और जीवन के सभी सुखों का आधार है। निर्णय लेते समय स्वार्थ से अलग होकर धर्म को आधार बनाना चाहिए। जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती है, हमें अपने आप में परिवर्तन करने का अवसर देती है और अंततः हमें ज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करती है। परंपराएं और धर्म भी इसी परिवर्तन और विवेक से चलते हैं। हमें अंध रूप से परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका मतलब समझकर उनके अनुसार चलना चाहिए। सत्य बोलना निर्भयता का परिचायक है। कई बार हम भय के कारण सच नहीं बोल पाते, लेकिन सत्य बोलने से मन की शांति होती है। इसलिए हमें भय से ऊपर उठकर सत्य बोलना चाहिए, जिससे संबंध मजबूत होते हैं और मन हल्का रहता है। मनुष्य के जीवन में अपेक्षाओं का होना स्वाभाविक है। अपेक्षाएं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, लेकिन अगर हम अपनी अपेक्षाओं को उचित नियंत्रण में न रखें, तो वे हमें तनाव, संघर्ष और दुख की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम न केवल दूसरों की, बल्कि अपने स्वयं के ऊपर भी अपनी अपेक्षाओं को समझदारी से परखें और स्वीकार करने का अभ्यास करें। जब हम अपेक्षाओं पर अंकुश लगाते हैं और किसी को वैसा स्वीकार करते हैं जैसा वह है, तभी संबंधों में स्थिरता और प्रेम पनपता है। संघर्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कठिनाइयां और चुनौतियां हमें अधिक मजबूत बनाती है। जीवन के संघर्षों से भागना या उनसे लड़ने के बजाय हमें उन्हें अपने विकास का अवसर समझना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच और धैर्य बनाए रखना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। संघर्षों में हमारा मानसिक और भावनात्मक विकास होता है और वह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। इसी प्रकार अपने अंदर परिवर्तन लाकर हम बाहरी परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ममता, सहानुभूति और समझदारी सबसे आवश्यक तत्व है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे भीतर करुणा जागृत होती है, जो संबंधों को गहरा और स्थायी बनाती है। अतः केवल अधिकार या अपेक्षाओं के आधार पर नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान के आधार पर संबंधों का निर्माण करें, तभी वे जीवन को खुशहाल बनाएंगे। जीवन में सफल और सुखी रहने के लिए
अपेक्षाओं को संतुलित रखना, संघर्ष को स्वीकार करना, न्याय में करुणा रखना, सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता का सम्मान करना, संस्कार सोच समझ कर देना और धर्म को जीवन का आधार बनाना आवश्यक है। यही वह मार्ग है जो हमें न केवल व्यक्तिगत शांति और संतोष देता है, बल्कि हमारे समाज और परिवार को भी प्रसन्न और समृद्ध बनाता है। जीवन की ये जटिलताएं और गहनताएं हमें आध्यात्मिक और मानसिक रूप से परिपक्व बनाती हैं। यह विषय हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतोष, संघर्ष को स्वीकार करना और संबंधों में प्रेम और सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो की मदद से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें इसी तरह और उपयोगी कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।